तो दोस्तों, आज का जो इंसिडेंट हमारे साथ हमारे एक दोस्त विनय शेयर कर रहे हैं। और विनय बताते हैं कि ये खौफनाक हादसा उनके साथ उनके पापा ने शेयर किया है। उनके पापा, जिनका नाम मनोज है। बात करें उनके फैमिली बैकग्राउंड की, तो जब मनोज की एज यही कोई 15-16 साल रही होगी, उस टाइम पे उनकी फैमिली जो थी तंत्र विद्या, भूत बाधा, इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखती थी। उनके पापा को काफ़ी सिद्धि भी प्राप्त थी, यानी कि मनोज के पापा को। इसी वजह से गांव में या फिर आसपास के किसी गांव में भूत बाधा, प्रेत, इन सब चीज़ों की दिक्कत होती थी तो उनके पापा को बुलाया जाता था। इसी तरह उनकी ज़िंदगी चल रही थी। पर अब बात आई थी उनके जो मनोज के पापा थे, उन्हें अपनी तंत्र विद्या जो थी वो पोस्ट बॉर्न करनी थी, यानी आगे अपनी पीढ़ी को बढ़ाना था इन चीज़ों में। तो उन्होंने आखिरकार विनय के पापा यानी कि मनोज को चुना। इसी दौरान जब भी उन्हें कहीं किसी गांव में जाना होता था, किसी की भूत बला दिक्कत या कुछ भी चीज़ें होती थी, तो वो मनोज को अपने साथ लेके जाने लगे। इसी दौरान की बात है कि वो एक गांव में किसी दिक्कत के चलते गए हुए थे, जहाँ पर किसी लड़की को भूत बाधा या फिर किसी भलाई की दिक्कत हो गई थी। वहाँ पे वो गए, झाड़ फूक किए, उस लड़की की हालत थोड़ी सी नॉर्मल किए, उसके बाद वहाँ से वापस निकलने लगे। बात ये थी कि जो मनोज के पिता थे वो कभी भी किसी से पैसे वगैरह नहीं लिया करते थे। कोई अपने मन से कुछ दक्षिणा, कुछ सामान, आटा चावल, जो चीज़ें वगैरह वगैरह होती थी, मिठाई वगैरह, जो अपने मन से चाहते वो दे देते। कभी भी उनकी कोई डिमांड नहीं होती थी कि उन्हें कोई पैसे वगैरह चाहिए। तो ऐसा ही हुआ, जब उनकी वहाँ सारी प्रोग्राम जो थी ख़त्म हो गई, उसके बाद वो जो घर वाले थे जहाँ पे वो लोग गए हुए थे, वो लोग कुछ खाने पीने का सामान जैसे कि आटा चावल गेहूँ, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत उन्हें दे देते हैं। और साथ में उनके यहाँ कुछ पकवान बनाए हुए थे, वो भी उन्हें दे देते हैं, जैसे कि मिठाई वगैरह थी। अब बात यह है कि जब भी रात के वक्त में वो लोग निकलते हैं ना, तो उन्हें ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से पता थी कि अगर मिठाई वगैरह ये सब चीज़ें वो लेके चलेंगे तो हवाएं, आत्माएं, बलाएं, ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो मीठी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लहटती हैं, यानी कि पीछे पड़ जाती हैं। इसी वजह से जो मनोज के पिता थे वो उन्हें कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुलसी के पत्ते ले आओ और उसे एक पानी में भिगो के इस पे छींटे मार दो, जो मिठाई वगैरह ये सब चीज़ें हैं, वरना हमें दिक्कत हो सकती है। पर पता नहीं कैसे मनोज उन पर तुलसी का पानी छींटना भूल जाते हैं। और उसके बाद जैसे तैसे वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। करीब रात के 10 साढ़े 10 बजे वो लोग लौट रहे थे। उनके गांव के बीच में एक जंगल पड़ता था। जाने वहाँ पर कितनी ही मौतें हुई होंगी, पर वहाँ पर इतनी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं देखने को मिलती थी, क्योंकि लोग अक्सर वहाँ से रात में सफ़र नहीं करते थे। लोग दिन में ही वहाँ से आया जाया करते थे। पर उस रात, वो रात बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। आसपास का सन्नाटा और झींगुर की आवाज़ इतना ज़्यादा डर पैदा कर रही थी ना, कि मनोज को भी बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। जैसे तैसे करके 10:30-11 बजे का टाइम हो चला था। वो लोग वहाँ से जा रहे थे कि तभी अचानक मनोज की नज़र पड़ती है कि जो पेड़ पौधे थे ना, वहाँ पास से पता नहीं ऐसा लगा जैसे कोई उठा है और उनके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर दिया है। पता नहीं वो औरत था, आदमी था, क्या था पता नहीं, पर उनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर तो मनोज ने इग्नोर किया, पर उसके बाद उन्होंने ये चीज़ अच्छे तरीके से ध्यान दी कि सच में जो भी चीज़ है, जो भी इंसान है, क्या है पता नहीं, वो उनका पीछा कर रहा है और केवल उन्हीं की वजह से वो उनके साथ साथ चलना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद थोड़ी देर हुई है ना, तो मनोज के पिता से, मतलब मनोज जो थे, वो कंफर्म करते हैं कि पिताजी आपको दिखाई दे रहा है कोई हमारे पीछे पड़ चुका है शायद। तो वो बोलते हैं, बेटा ये कोई और नहीं, कोई रूह या फिर आत्मा है जो हमारे पीछे पड़ चुकी है। तो उनसे पूछते हैं, क्या सच में तुमने तुलसी का पानी उस मिठाई में छींटा था या नहीं? तो वो उन्हें बताते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है, मैंने तुलसी का पानी नहीं छींटा है। तो वो बोलते हैं, इसी वजह से जो प्रेत है ना, ये हमारे पीछे पड़ चुका है। तुम्हारी इसी गलती की वजह से हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं ना, जिसकी वजह से हमारे घर वालों तक को दिक्कत हो सकती है। तो बोलते हैं कि अभी क्या करें? तो मनोज के जो पिता थे वो बोलते हैं, अभी फ़िलहाल कुछ भी हो जाए, तुम पीछे पलट के मत देखना, बस चलते रहो। जैसे तैसे करके वो लोग घर तक पहुँचे हैं। उसके बाद मनोज पूछते हैं कि पिताजी, क्या हम घर के अंदर जा सकते हैं? तो वो बोलते हैं बहुत ही गुस्से में, तुम्हें लगता है कि ऐसे में हम घर के अंदर जा सकते हैं? अगर हम घर के अंदर गए ना, तो पीछे पीछे ये भी हमारे घर के अंदर आ जाएगी। जो भी है, ये रूह है या आत्मा है,
ये हमारा पीछा घर के अंदर तक नहीं छोड़ेगी। तो बोलते हैं आप क्या करें? बोलते एक काम करो, तुम अपनी माँ को आवाज़ मारो और उन्हें कुछ नींबू, सिंदूर और घी लाने को बोलो। वो ऐसा ही करते हैं, घर पे जाके, मतलब घर के अंदर नहीं जाते, बाहर से ही अपनी माँ को आवाज़ लगाते हैं और नींबू, घी और सिंदूर मंगाते हैं। आखिर उनकी मम्मी को भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी मनोज की, कि आखिर क्या हो गया कि रात के 10:30-11 बजे के टाइम पे नींबू, सिंदूर और घी मंगा रहे हैं। उसके बाद एक कटोरी में उन्हें नींबू काटा है और नींबू के 2 पीस लेके घी में और सिंदूर में भिगो के उसके बाद कुछ मंत्र पढ़ा है और उसके बाद मनोज से पूछा है कि वो जो रूह है वो कहाँ पर खड़ी है, किस तरफ खड़ी है। और उन्होंने मंत्र पढ़ के बिना पीछे देखे उसकी तरफ वो नींबू फेंका है। और उसके बाद जैसे ही वो नींबू उन्होंने उनकी तरफ फेंका होगा ना, उस रूह की तरफ, वो रूह जैसे कोई जानवर होते हैं ना, 4 पैरों पर भागते हैं, उस तरीके से भागते हुए उसी जंगल की तरफ लौट गई जहाँ से वो उनके पीछे पड़ी थी। इसके बाद उनकी हालत थोड़ी सी तो नॉर्मल हुई, पर उसके बाद भी कई बार घर के बाहर से दरवाज़ा ठोकने की आवाज़ें आती हैं और कई बार अपने घर के बाहर उन लोगों को परछाई के एहसास हुए थे, मतलब कि जैसे कोई है जो उन्हें झांकता है या फिर देखता रहता है। क्योंकि एक बार उस एंटिटी को जो घर था ना, उनकी नज़र में आ चुका था। अब पता नहीं क्यों, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके हालात नॉर्मल हो गए। और वो जो दिन थे ना, जब वो रूह उनके घर के पीछे पड़ चुकी थी, वो दिन मनोज अपने जहन से कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर आपको भी ऐसी स्टोरीज इंटरेस्टिंग लगती हैं और अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।